धीरे धीरे मन बुद्धि को सभी तरफ से समेटकर मस्तक के बीच में आ जाएं। देखें अपने आप को। मैं कौन हूँ? मैं ये पांच तत्वों का शरीर नहीं हूँ। इस पांच तत्वों के शरीर को चलाने वाली शक्ति हूँ। मैं आत्मा हूँ। मैं प्योर एनर्जी हूँ। पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मन बुद्धि की आंखों से देखें मस्तक में। मैं टाइनी स्पार्कलिंग स्टार हूँ, जो दो आंखों से देखा नहीं जा सकता, लेकिन तीसरे नेत्र से महसूस किया जा सकता है। मैं आत्मा हूं तो ये देह रूपी गाड़ी चलती है। अगर मैं आत्मा सितारा निकल जाऊं तो ये शरीर काम नहीं कर सकता। इस शरीर का घर इस पांच तत्वों की दुनिया में है, लेकिन मैं आत्मा इस पांच तत्वों की दुनिया से पार रहने वाली हूं। अब धीरे धीरे इस देह से देखे मैं न्यारी हो जाती। देह अलग है, मैं चमकता सितारा अलग हूं। और कुछ देर के लिए चलते हैं ऊपर अपने घर की ओर। मन बुद्धि को समेटें और देखें इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हम आत्माओं का घर है, परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। और यहाँ पर देखे चारों ओर लाल प्रकाश है, और इस घर में शांति ही शांति है। स्वीट साइलेंस होम है। इस घर की शांति को फील करें और इस घर में मिले अपने परम पिता परमात्मा से। बिल्कुल सामने देखें परम ज्योति को, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। उसके हम बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। उसके साथ हमारा पर्सनल संबंध है। जैसे हम आत्मा ज्योति बिंदु हैं, वो भी परम ज्योति है। वो पिता है, हम उसके बच्चे हैं। हम नीचे पांच तत्वों की दुनिया में खेल खेलने जाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, लेकिन वो जन्म मरण से रहित है। वो निराकार है। अब उसने आकर हमें भी ये सारा अपना इंट्रोडक्शन दिया है कि मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, क्या मेरा नाम है और कैसा मेरा रूप है, मैं कब आता हूँ। उसने आकर हमें हमारा भी परिचय दिया है कि तुम भी ज्योति बिंदु आत्माएं हो। दे तो केवल हम नीचे पांच तत्वों की दुनिया में जाकर पहनते हैं, लेकिन ओरिजिनली हम चमकते सितारे हैं। और हमारा पिता भी ज्योत है, लाइट है, नूर है, प्रकाश है। साइज में हम बिल्कुल उसके जैसे हैं, देखने में उसके जैसे हैं, लेकिन वो प्यार का सागर, सुख का सागर, ज्ञान का सागर है। हम उसके बच्चे हैं। और बाबा के साथ दिल की हर रूह रिहान करें। पूरे दिन का समाचार बाबा को सुनाएं। दिल की छोटी बड़ी बात बाबा को सुनाकर सदा हल्के रहें। इस एक जन्म में वो हमें मिलता है तो उसके साथ हर संबंध निभाना है। अंधश्रद्धा में तो आकर आज तक जन्म जन्मांतर उसको कितना याद किया, कितना भक्ति में धक्के खाए। अब जब उसकी एक्यूरेट इंट्रोडक्शन मिली है तो उसके साथ ऐसा पर्सनल संबंध जोड़ना है कि हमें एक वो ही दुनिया में अपना नजर आए। जो बाकी कुछ है वो सब खेल है, ड्रामा है। उसको साक्षी होकर खेलना है और अपना बेस्ट पार्ट प्ले करना है। बाबा से गुणों शक्तियों से भरपूर होकर, रिफ्रेश होकर, रिचार्ज होकर वापस लौट चलते नीचे आ जाए। नीचे पांच तत्वों की दुनिया में हमारा कर्म क्षेत्र है, प्ले ग्राउंड है, ग्लोब के ऊपर हैं हम। साक्षी होकर नीचे सारे विश्व की आत्माओं को देखें। शरीरों को ना देखकर सबको चमकते सितारे देखें।
और पावरफुल थॉट क्रिएट करें। सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं और सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। ये सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। और चारों ओर ये पावरफुल वाइब्रेशंस फैलाते हुए देखें, हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ रहे हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। अपने परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखें। अब पावरफुल थॉट क्रिएट करें। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में लौट आएं। फिर से शरीर रूपी वस्त्र को पहन लें। मस्तक के बीच में मैं आत्मा आकर विराजमान होती हूँ। भ्रकुटी मेरी कुटिया है, अकाल तख्त है। मैं आत्मा राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती हूँ। और हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी में, बॉडी के एक एक सेल में भर गई है। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करें जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा है, जो परम धाम से आकर इस साकारी दुनिया में हम बच्चों को फिर से राजयोग सिखलाता है। फिर से हमें समझ देता है कि तुम आत्माएं हो, तुम ओरिजिनली प्योर हो। जब घर से आए थे तो हम कितने पावन थे। यहाँ पर खेल खेलते खेलते, शरीर बदलते बदलते हम कितने मैले हो गए, पतित बन गए। विकारों रूपी मैल ने हमें अपने में कितना काला मैला कर दिया। 5 विकारों ने कैसे हमसे विकर्म कराए, आत्मा पतित बन गई। कितने विकारों के विकर्मों के बोझ के नीचे दब गई। बाबा हमें सारा कारण बताते हैं कि क्या कारण हुआ, हम कैसे जो परमात्मा की संतान इतने पावन थे कैसे मैले हो गए। लेकिन उसका निवारण भी बताते हैं कि जितना बाबा को अब याद करेंगे, जन्म जन्मांतर की जो मैल चढ़ गई आत्मा पर वो उतरती जाएगी, क्योंकि वो पतित पावन है, पवित्रता का सागर है। तो उसके साथ उसकी याद में जितना हम रहते हैं उतना ही हमारी अंदर की शक्तियाँ, प्योरिटी एक्टिवेट होती जाती है। संसार में और किसी के साथ भी मन बुद्धि को लगाएंगे तो संसार की फ्रीक्वेंसी इस समय दुख की है, अशांति की है, चिंता की है, लो वाइब्रेशंस हैं। वहाँ पर हमारी एनर्जी डिप्लीट होगी। वो सर्वशक्तिवान है, पवित्रता का सागर है। उससे मन बुद्धि को लगाते हैं तो हमारे अंदर की प्योरिटी एक्टिवेट होती जाती, हमारी बैटरी चार्ज होती। हम कर्म इंद्रियों को मालिक बनकर चलाना सीख गए। मन बुद्धि संस्कारों को मालिक बनकर चलाते। हमें समझ आ गई कि मुझ आत्मा ने शरीर को पहना हुआ है, शरीर ने मुझे नहीं पहना। तो मैं जैसे चाहूँ हर कर्म इंद्री को चला सकती हूँ। मन को कहाँ लगाना, कितना लगाना, वो सारी पावर मुझ आत्मा में है। इसी मन की स्थिति को फरिश्ता कहते हैं। देह में रहते हुए देह के भान से मुक्त हैं। कोई भी कर्मेंद्रियों की चंचलता नहीं। पुरानी बातें, पुराने स्वभाव संस्कार सब पीछे रह गए। हम परमात्मा के फरिश्ते
इस देह और देह रूपी पिंजड़े से आजाद हो गए हैं, क्योंकि तीसरा नेत्र मिल गया, ज्ञान और योग के पंख मिल गए हैं। इस स्मृति से उमंग उत्साह के पंख लगाए चलते हैं ऊपर, इस पांच तत्वों की दुनिया से परे, ग्लोब के ऊपर। चांद, सूरज, तारा घन क्रॉस करते हुए सामने देखें सेकंड फ्लोर, फरिश्तों की दुनिया। बाबा को सामने देखें कि बाबा हम बच्चों का इंतज़ार करते हैं। जैसे माँ बाप को भी बच्चे का पता होता है इतने बजे मेरा बच्चा घर आता है तो उसको उड़ीक होती है, ऐसे बाबा को भी पता है मेरे बच्चे इतने बजे हर रोज़ मेरे पास आते हैं। तो देखें बाबा भी खड़े बाहाँ फैलाए, हम बच्चों का इंतज़ार कर रहे। हम भी उमंग उत्साह के पंख लगाए बाबा के पास आते, बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हमें बहुत प्यार देते। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठते हैं। यह हमारा रूहानी मिलन हो रहा है, रूहों का रूहानी पिता से, जहाँ पर कोई हड्डी मांस का बाबा नहीं है। ये तो हमारा रूहानी पिता है, सर्वशक्तिवान है। और हम आत्माएं भी हड्डी मांस के शरीर को नीचे छोड़कर ये मन बुद्धि से यात्रा करते हैं, अपने प्रकाश के शरीर में बाबा के पास आकर बैठते हैं। और बाबा से था प्रकाश हमें भर रहा है। जन्मों जन्मांतरों के विक्रम बोझ बंधन बीमारी बातें समाप्त हो गई। मैं आत्मा लाइट हो गई, मेरा स्वरूप भी लाइट, मन बुद्धि से भी लाइट, क्योंकि ज्ञान की लाइट आ गई, आत्मा में करंट आ गया, समझ आ गई कि मैं तो इतनी शक्तिशाली सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। तो जैसे सोए हुआ भाग्य जाग गया, चैतन्य शक्ति जागृत हो गई, जो कि देह अभिमान में कितना सोए पड़े थे, अज्ञानता के अंधकार में थे, बाहर की संसार की प्राप्तियों को प्राप्त करके बुद्धि और ही कितनी भटकाई हुई थी, समझते जहाँ ही स्वर्ग है, लेकिन अंदर में आत्मा तो खाली है। अब पिता परमात्मा आकर हम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर फिर से हमें धनवान बनाता है। बाबा कहते बाहर की भले संसार की सारी दुनिया की प्राप्तियां कर ली, लेकिन फिर भी कंगाल के कंगाल रहे, क्योंकि आत्मा में तो इतनी भी ताकत नहीं है कि कितना दुख भय चिंता शांति, कितनी बीमारियां डिप्रेशन क्या कुछ चल रहा है। तो यही निशानी है आत्मा कितनी कंगाल हो गई है। बाबा आकर हमें फिर से धनवान बनाते हैं, फिर से हमें हमारे सम्मानों की स्मृति दिलाते, अवेयरनेस दिलाते हैं। जितना आत्मा अपने सम्मान की सीट पर सेट होती जाती, देह अभिमान अपने आप छूटता जाता। क्योंकि जब बाबा ने आकर के हमारी बुद्धि रूपी हाथ में हीरे दे दिए हैं, तो जो कंकड़ पत्थर से खेड रहे थे विकारों से और देह अभिमान से, जहाँ की प्राप्तियों से, वो अपने आप छूट गए, जैसे ब्रह्मा बाप के छूटे। कि ब्रह्मा बाप को जब अवेयरनेस आ गई कि ये तो परमात्मा है, वो तो मुझे ज्ञान रतन दे रहा है, तो उसको हीरे भी पत्थर लगने लगे। तो वैसे ही महसूस करें कि बाबा हमें भी ऐसे ही महसूस हो रहा है कि हम तो कांटों से खेड रहे थे, बाबा तो आकर हमें रूहानी फूलों का हमें बगीचा बना रहे हैं, रूहानियत की खुशबू भर रहे हैं, दिव्य गुणों की खुशबू भर रहे हैं। हम बाबा के रूहानी बगीचे के खुशबूदार फूल हैं। तो जो विकारों की बदबू गंदगी थी, नेगेटिविटी की व्यर्थ की, वो अपने आप छूट गई। मैं चमकती ज्योति प्योर एनर्जी आत्मा हूँ। हम बाबा से प्रतिज्ञा करते बाबा उतनी देर आपको निरंतर याद में रहेंगे जब तक आत्मा बिल्कुल पावन नहीं बन जाती, क्योंकि बाहर तो किचड़ा ही किचड़ा है, दुनिया कलजुगी बन गई है, वाइब्रेशंस कैसे विकारी हैं। बाबा के साथ मन बुद्धि लगाकर रखेंगे तो कलजुगी विकारी दुनिया में भी पवित्रता के सागर में हम डुबकी लगाकर सदा अपने आप को सेफ रखेंगे।
बाबा के पास इमर्ज करें। अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प दें, तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। देखे बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर कि उनका भी मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है, बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। और बाबा की छत्र छाया में देखें वो पूरी तरह से सेफ हैं, सुरक्षित हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद, ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास इमर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आई हो। बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए हैं। संबंधों में हार्मनी यूनिटी आ गई है। सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया, कैसे हम इतने जो धनवान देवता थे कंगाल बन गए कि लेवता बन गए। तो हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे कि हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि सभी आत्माएं ओरिजिनली प्योर हैं, परम धाम से आई हुई हैं। तो यहाँ पर आकर के लंबी यात्रा तय करते करते सभी भूले हुए हैं। तो अब लंबी यात्रा से सभी थके भी हुए हैं। तो इसीलिए बाबा कहते किसी पर कोई दाग लगा, किसी पर कोई दाग लगा, मैले हम सभी हुए। लेकिन अब बाबा आकर के समाधान स्वरूप बनाते हैं। बाबा कहते अब कारण नहीं बताने हैं, निर्विघ्न बनना है कि विघ्न विनाशक हमारा यादगार है। बाबा कहते अब ये नहीं क्यों, क्या, कैसे, ऐसे क्यों हो रहा है, ये ऐसे क्यों पार्ट प्ले करता, ऐसे क्यों करता। बाबा कहते सदा काल के निर्विघ्न बनना है कि निर्विघ्न, विघ्न विनाशक का मतलब है कि हम कारण बताने वाले नहीं हैं, कारण का निवारण करने वाले हैं। हम समस्या प्रूफ समाधान स्वरूप आत्माएं हैं। क्योंकि परमात्मा ने हर बात की समझ दी है कि बच्चे ऐसे सृष्टि का चक्कर फिरता है, ऐसे तुम आते हो, ऐसे ऐसे जन्म लेते हो, कितने जन्मों के विकारों के बोझ चढ़ गए, विकर्मों के बोझ चढ़ गए, कर्मों के हिसाब बन गए। तो कहीं से कुछ भी आता है तो उसे समझ के साथ शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं से चुकतू करना है कि एनर्जी को कभी भी ना तो डिप्लीट करना है, ना नेगेटिव बनाना है। शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं से उस बात का सलूशन करना है कि एक ही उपाय है, हर एक के प्रति शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं। नहीं तो हम कितनी भी कंप्लेंट करें, कितना भी सोचें, लेकिन उस बात को हम और ही बढ़ाते हैं। बाबा ने तो आकर बोला है बच्चे बड़ी बात को छोटा बना दो, पहाड़ को राई, राई को भी रुई बनाकर उड़ा दो। तो बाबा कहते तुम मेरे साथ निमित्त बने हो सृष्टि को पावन बनाने वाले। तो हम पावन बनाने के निमित्त हैं, बिगाड़ने के नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते सरेंडर होना मतलब है सिर अंडर श्रीमत। जो बाबा की मत है वो हमारी मत है। तो उसकी मत पर चलते हुए उसकी याद में रहेंगे तो उसकी मत को धारण कर सकेंगे। अगर मत देने वाले को ही बुद्धि से निकाल दिया तो उसकी मत में कितनी भी स्ट्रगल करेंगे तो धारणा नहीं होगी। इसलिए उसकी याद में रह कर के ही हम विकर्म विनाश कर सकते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता, बहन भाई, मित्र, संबंधी, गुरु, टीचर, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया।
उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रहे। वो जहाँ भी पार्ट प्ले कर रहे हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें कि बाबा आकर बगैर कौड़ी खर्चा हमें घर बैठे हुए क्या से क्या बना रहा है। नहीं तो दुनिया में तो देखो कितना खर्चा करते हैं पॉजिटिविटी के लिए, और फिर भी पॉजिटिव कौन होता है कि आत्मा में पावर है पॉजिटिव होने की, ये किसी को मालूम नहीं। सभी कहते हैं मन को पॉजिटिव बनाना है, लेकिन किसी को ये समझ नहीं है मन भी तो आत्मा की शक्ति है। तो इसीलिए कितनी खर्चे करते हैं, कितनी दूर दूर तक जाते हैं पॉजिटिविटी के लिए, लेकिन फिर भी वैसे के वैसे हैं। क्योंकि जो पक्का पूरा ज्ञान है, सच है, ट्रुथ है, वो तो सच्चे पिता के पास ही है। वो आकर बताता है कि मन बुद्धि संस्कार आत्मा में है। आत्मा समझोगे तो मन वश होगा, तो बुद्धि संस्कार वश होंगे। नहीं तो सभी कहते हैं कि मन को ऐसे सोचो, ऐसे ऐसे इसको समझाओ। जितनी देर आत्मा समझ परमात्मा के साथ मन नहीं लगा, तो मन कभी वश हो नहीं सकता। एक ही उपाय है। हम बाबा का कितना ना शुक्रिया करें कि बाबा तो हमें इतनी सुंदर पालना देता, बगैर कौड़ी खर्चा हमें कितना सुंदर सच्चा ज्ञान देकर हमें क्या से क्या बना रहा है। बाबा का दिल से शुक्रिया करते, बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा, क्योंकि अच्छे ते अच्छा पिता हमारा साथी है। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं, रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं, इस स्मृति से सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सभी निर्विघ्न बन जाएं, अपकारी पर उपकार करने वाले बन जाएं। इस स्मृति से उड़ चलें ऊपर, फिर से आ जाते हैं अपने घर परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर, हमारे पिता का घर, अपने बाबा के फिर से पास आ गए हैं। पूरी तरह से बाबा से के पास बैठे, बाबा से दिल की बातें करें कि हम अपने पिता के साथ जब चाहें आकर बैठ सकते हैं। ये हमें मौका केवल एक बार ही 5000 वर्ष में मिलता है। बाकी 2 युगों से तो उसके लिए हमने कितने वेद शास्त्र ग्रंथ रचे, उसकी महिमा गाई, उसके लिए सोने के गुरुद्वारे मंदिर मस्जिदें चर्च बनाए। लेकिन अब वो कहता है कि अब मैं तुमको तुम्हारी भक्ति का फल ज्ञान देता हूँ, कि हमें ही आकर सोने जैसा सच्चा खरा बना देता है। कि इस समय ही परमात्मा आकर ऐसी हमारी बुद्धि को पावन शुद्ध बनाने की पढ़ाई पढ़ा रहा है कि पढ़ाई एक है, पढ़ाने वाला एक है। बाबा कहते बच्चे पढ़ने में नंबरवार हो जाते। बाबा किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, एक जैसा ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहते बच्चे लेने में नंबरवार हो जाते। जितना हम बुद्धि रूपी झोली को खोलते हैं, नेगेटिविटी व्यर्थ से मुक्त करते हैं, उतना ही बाबा के ज्ञान रत्नों को धारण कर सकते हैं। कि हम में कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, हैंडलिंग पावर आ जाती, पावरफुल ब्रेक आ जाती है। कि कैसे भी कोई भी संकल्प है, बाबा ने ज्ञान दिया है, सेकंड में ज्ञान का पॉइंट ज़्यादा आया और पॉइंट रूप बन गए, बात को पॉइंट लगा दिया और आगे बढ़े। तो बाबा ने हमें निर्विघ्न बनाने की विधियां सिखाई है। कोई ऊपर ऊपर से निर्विघ्न नहीं बनते कि निर्विघ्न रहना है, उसके पीछे भी समझ है। समझ के साथ हम फुल स्टॉप लगाते हैं। बाबा सृष्टि का चैतन्य बीज, हम मास्टर बीज हैं। बाबा के साथ हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते हैं। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते हैं।
हमारा ग्लोब फिर से जगमगा उठा है। दुख, भय, चिंता, शांति के जर्म्स सदा के लिए समाप्त हो गए हैं। प्रकृति के पांचों तत्वों ने 5,000 वर्ष से माँ बनकर हमें बहुत पालना दी है। प्रकृति के पांचों तत्वों को, 9 ग्रहों को बाबा की पवित्रता की, शांति की किरणें देते हैं। बहुत शुक्रिया करते हैं। किसी भी दुरुपयोग, दुर्वरतों के लिए क्षमा याचना करते हैं। और सारे विश्व में, विश्व के कोने कोने में, चारों ओर बाबा के कोई भी बच्चे किसी भी कारण कोई भी परीक्षा में हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज़ के कारण, वॉर के कारण, जो भी एक्सीडेंट्स, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, फ्लड्स हो रहे हैं, सभी को बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की, शक्तियों की किरणें देते। सभी के मन के, तन के रोग शोक, चिंताएं, पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो गए। सबका भला हो, सब सुख पाएं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, कि सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाए, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को राहत मिले, तपते हृदय शांत हो जाए। हर आत्मा के दिलों को राम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। अब देखें बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर नुमा शाम के समय सारे विश्व का चक्कर लगाते हैं, कि किसी भी विश्व के कोने में कहीं भी किसी भी कारण कोई दुख अशांति है। देखें विश्व के कोने कोने में, हर देश, शहर, गांव, गली मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की किरणें देते, पवित्रता की वाइब्रेशंस देते, हर आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, मीठे बहनों भाइयों, जागो, अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो। तुम देह नहीं हो, देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं को पावन बनाने हमारा पिता आया है। अपने आप को जानो, अपने पिता परमात्मा को जानो, अज्ञानता के अंधकार से बाहर आओ, कि हमारा पिता तो एक थाट अवे है, जिसको ढूंढ रहे, पुकार रहे हो। वो तो सामने खड़ा है, हमारे लिए आया है। हमें ही अपने देह अभिमान का पर्दा उठाना होगा, उसके साथ मिलन मना करके पावन बनना होगा। तो यही उपाय है, और कोई भी बातें हमें विघ्नों से मुक्त नहीं कर सकती। एक परमात्मा का प्यार है, उसका मिलन है, उसका ज्ञान है, जो आत्मा को निर्विघ्न बना देता, बंधन मुक्त बना देता। देखते हैं चारों ओर परमात्मा का ज्ञान हर आत्मा को पहुंच गया। हम वापस आ जाते अपने घर में, पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया। बाबा के साथ परिवार के एक एक मेंबर को मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें, वो भी पूरी तरह से निर्विघ्न बन गए हैं, बाबा के गुण ज्ञान शक्तियों से भरपूर हो गए हैं। जो पिता इतने सुख घनेरे देकर के जाता है, हमें पावन बनाता, अपकारियों पर उपकार करना सिखाता, हमें निडर निर्भय निर्विघ्न बनाता, ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार कराते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते बच्चे भोग लगाओ, भोग नाय मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने देह अभिमान का, अपने पुरानेपन का, और जो भी हम में कारण आ गए, उसके निवारण का, जो भी कमियां कमजोरियां इम्प्योरिटीज बेकार आ गए, उनका बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपका, हम भी आपके, एक आप हमारे, जे हम सच्चा सौदा करते हैं। जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बंधता, जन्म मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे इस एक जन्म
उस पिता को अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि उसको हमारा दिल का प्यार चाहिए। बाबा दिमाग का राम नहीं है, दिला राम है, कि दिमाग से नहीं, जितनी दिल की भावना है उसके प्रति, कि हमें समझ है वो आया है। तो हम कहते बाबा ना हम आपसे जुदा होंगे ना आप हमसे जुदा होंगे। तो इतना एक उसके साथ मन बुद्धि को लगा कर रखते तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।